गुड मॉर्निंग। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे स्विच के बारे में। हम लोग टॉपिक देख रहे थे स्विच। स्विच क्या होता है और स्विच में हम लोग काम करते कैसे। लास्ट क्लास में एक आउटपुट बताए थे, सबको समझ में आ गया होगा कि आउटपुट कैसे कैसे क्रिएट किया जाता है। आउटपुट के आगे आज जो सीक्वेंस देखने जा रहे हैं वो एक क्वेश्चन का, एक प्रोग्राम का है। वो बहुत अलग प्रोग्राम है, बहुत अलग मेथड से ही बनाया जा रहा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपको दो नंबर इनपुट करना है। सपोज कीजिए आप दो नंबर इनपुट किए 10 और 20। दो नंबर इनपुट करना है, आप दो नंबर लिख लिए 10 और 20। आपके जगह कुछ ऑप्शन है, ऑप्शन है प्लस माइनस गुना भागा। फिलहाल ये चार ऑप्शन रखते हैं, ये चार ऑप्शन है। आपका काम ऐसा कुछ है, आप जब प्लस का चिन्ह दबाइएगा तो ये दोनों नंबर ऐड होना चाहिए। माइनस का बटन दबाते हैं, मतलब कीबोर्ड से जब आप माइनस प्रेस करते हैं तो वो दोनों नंबर आपस में घट जाएगा। अगर गुना करते हैं तो दोनों नंबर गुना हो जाएगा, और अगर भाग का चिन्ह दबा देते हैं तो दोनों नंबर 1 by 1 ऑटोमेटिक डिवीजन हो जाएगा। तो सीखना ये है कि ये प्रक्रिया कैसे हो, मतलब ये हम लोग करेंगे कैसे। तो चलते हैं क्वेश्चन स्विच का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे दूसरा नंबर स्टेटमेंट। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर। कितना नंबर एक्सेप्ट करना है? टू नंबर। देन इनपुट सिंबल प्लस माइनस गुना भागा, प्लस माइनस गुना भागा, ये चार चिन्ह आपको प्रेस करना है। देन कैलकुलेट द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर। जैसा चिन्ह हम लोग प्रेस करेंगे उस चिन्ह के अनुसार, उस सिंबल के अनुसार उसका रिजल्ट कंप्यूटर पे क्या करना चाहिए? शो करना चाहिए। क्वेश्चन पहले क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है? कितना नंबर इनपुट करना है? दो नंबर। कितना नंबर? दो नंबर। दो नंबर इनपुट करने के बाद जो ऑपरेटर का चिन्ह होगा, जो ऑपरेटर का सिंबल होगा, आप जैसा जैसा चिन्ह प्रेस करिएगा उस सिंबल के अनुसार उसका रिजल्ट कंप्यूटर पे क्या कर जाएगा? शो कर जाएगा। तो देखते हैं कैसे काम करता है। हर प्रोग्राम में 5 लाइन सेम होता है। हैच इंक्लूड iostream.h, हैच इंक्लूड conio.h, void में सबको दिख रहा होगा clr scr, क्लियर स्क्रीन। यहां तक तो सबको नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं आगे। इंटीजर में दो वेरिएबल a और b, a और b, लाइट की वजह से समझता है ना, a और b दो वेरिएबल ले लिए। उसके बगल में कैरेक्टर में एक वेरिएबल सपोज कर लिए x। क्या सपोज कर लिए? x। x के लिए ये कुछ भी ले सकते हैं, a b c भी ले सकते हैं समझने के लिए। प्लस माइनस गुना भागा एक चिन्ह, और चिन्ह जो है वो कभी नंबर में नहीं आता, और नंबर में ना आने के लिए हम लोग किसका यूज किया? कैर। कैर मतलब कैरेक्टर का यूज किया। अब कैरेक्टर का यूज करने के बाद पहले नंबर इनपुट करवाते हैं। सी आउट, इधर से लिखते हैं सी आउट इंटर टू नंबर। कितना नंबर इनपुट करना है? दो नंबर इनपुट करना है। सी
आप जो दो नंबर डालिए सी, पहला नंबर ए का मान होगा और दूसरा नंबर किसका मान होगा, बी का। अब आपको इंटर करना है चिन्ह, कौन कौन सा चिन्ह, प्लस माइनस गुना भागा, प्लस माइनस गुना भागा। ये चार सिंबल में एक सिंबल को इनपुट करना है। फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी आउट इंटर, ठीक है, द सिंबल, इंटर द सिंबल, कौन कौन, प्लस माइनस गुना भागा, और फिर किसका यूज कर देते हैं, इंड एल का, इंड एल का, ऐसा यूज कर दिया। दिख रहा है सबको, इंड एल छोटा सा लिख दिए हैं। इसको इनपुट कर लिए सीन किसके अंदर, एक्स के अंदर, किसके अंदर, एक्स के अंदर। नियम लगा देते हैं स्विच का, स्विच में वेरिएबल डाल दिए एक्स। देखिए स्विच में वही कंडीशन डालिए जिसमें मल्टीपल केस, मतलब बहुत सारा में एक चुनना, तो प्लस माइनस गुना भागा चार चीज, और चार चीज में चुनना कितना चीज है, एक चीज। तो एक चीज के लिए मैं क्या ले ली, एक्स, ये हो गया दो नंबर, अब ये हो गया चिन्ह। अब ऐसा काम करना है, दो नंबर तो डालेगा लेकिन जो चिन्ह प्रेस करेगा उस चिन्ह के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट कंप्यूटर पे क्या करना चाहिए, शो करना चाहिए। तो सबसे पहला नियम, केस अधिक प्लस प्रेस करता है, ध्यान दीजिए, केस दिख रहा है, सी है, केस, केस यदि वो कौन सा चिन्ह प्रेस करता है, प्लस का, कौन सा चिन्ह, प्लस का। तो प्लस दबाने पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाए हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगाए आपको पता होना चाहिए। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब कोई लेटर होता है तो उसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और जब कोई लेटर नहीं होगा तो कोई इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं करें। केस प्लस का प्रेस करते हैं तो सी आउट, आंसर आएगा ए प्लस बी इंड एल, और ब्रेक नीचे भी लिख सकते हैं या फिर हम समझने के लिए ही लिख दे रहे हैं ब्रेक, ठीक है। केस यदि प्लस का चिन्ह दबाते हैं तो आंसर में ए प्लस बी आएगा, मतलब ए और बी का जो संख्या होगा वो दोनों जोड़ के कंप्यूटर पे क्या करेगा, शो करेगा। और केस यदि माइनस का प्रेस किया, अब एक एक करके लिखते जाना, सी आउट, आंसर आ जाएगा ए माइनस बी, फिर इंडल का यूज किए, ब्रेक, ब्रेक नीचे भी लिख सकते हैं, एक लाइन में भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। केस यदि गुना प्रेस किया तो सी आउट ए इंटू बी, इंडल का यूज किए, और फिर किसका यूज कर दिए, ब्रेक का, किसका यूज कर दिए, ब्रेक का। केस यदि डिवीजन का डिवीजन प्रेस करेंगे तो ए भागा बी, यहां डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है, इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि यहां आपको रिजल्ट दिखाना है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा लग जाता तो जो चीज रहेगा वही चीज कंप्यूटर पे क्या करेगा, शो करेगा। अब इसके नीचे लगा देते हैं डिफॉल्ट, क्या लगाते हैं, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में लिख देते हैं सी आउट रॉन्ग चॉइस, मतलब उतना को छोड़ करके यदि कोई दूसरा नंबर प्रेस कर दिए तो आपका रिजल्ट क्या दिखा देगा, रॉन्ग चॉइस, क्या दिखा देगा, रॉन्ग चॉइस। अब देखिए ये काम कैसे करेगा, लिख तो दिए लेकिन समझिएगा कैसे कि ये क्या करेगा, इसका परिणाम क्या होगा, आखिर ये कैसा प्रोग्राम होगा। तो समझने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं आउटपुट के रूप में। कंप्यूटर पे आपको पहले दो नंबर डालना है, सपोज कीजिए पहला नंबर 8 डाल दिए और दूसरा नंबर 3 डाल दिए, उसके बाद आपको कोई चिन्ह प्रेस करना है। यदि आप माइनस का चिन्ह प्रेस करते हैं
तो माइनस का प्रेस करने के बाद कंप्यूटर जो आंसर दिखाएगा 8 में 3 घटा देगा, तो आंसर 5 दिखाएगा। यदि इंटू का चिन्ह प्रेस करते हैं, फिर से रन करवाएंगे, नंबर कुछ भी लिखिए, सपोज करिए 8 और 3 का ही ले लें, 8 और 3 है, तो इंटू का चिन्ह जब प्रेस करिएगा तो 8 और 3 को गुना कर देगा, 8 और 3 गुना करेगा, 8 तिया 24। अगर आप फिर से प्लस का चिन्ह दबाते हैं तो प्लस का चिन्ह में ये दोनों को जोड़ देगा, 8 3 11। भागा का चिन्ह दबाते हैं, 8 को 3 से भागा देगा, पॉइंट को छोड़कर जितना संख्या बचेगा वो पूरा का पूरा कंप्यूटर पे क्या कर जाएगा, शो कर जाएगा। तो ये एक नया क्वेश्चन टाइप का बना, कैलकुलेटर टाइप का, कि जिसमें 2 नंबर इनपुट किए और उस 2 नंबर के अकॉर्डिंग कंप्यूटर पे डेटा को हम लोग क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबको लिख लीजिए इसको, और लिखने के बाद अब ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या पढ़े सो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट के बारे में। इसके बारे में, स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट आपको यहाँ पे हम समझा रहे 3 प्रकार का। पहला समझाया सिलेक्शन स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट में कितना प्रकार का समझाया? 3 प्रकार का। कौन कौन 3 था? पहला इफ, दूसरा इफ एल्स और तीसरा स्विच। ये तीनों आप लोग सब कोई क्लियर कर लिए होंगे, सब कोई समझ गए होंगे। इफ क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है या स्विच क्या होता है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इफ में, इफ एल्स में और स्विच में। नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट टर्म जो पढ़ाएंगे, दूसरा नंबर, जिसका नाम है इटरेशन स्टेटमेंट। इटरेशन स्टेटमेंट जिसको लूप भी कहा जाता है। C++ का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो होगा वो होगा इटरेशन स्टेटमेंट का। इटरेशन स्टेटमेंट का, इटरेशन स्टेटमेंट जिसको लूपिंग कहते हैं, नाम सुने होंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। और सेकेंड ईयर प्रोग्रामिंग में खास कर जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वो टर्म भी आपका कौन सा होगा? लूपिंग। लूपिंग ये ऐसा टर्म है जिससे C++ में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति अभी तक एडमिशन नहीं करवाए हैं 12th में, वो एडमिशन करवाइए ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस YouTube को छोड़ करके भी क्लासेस दिया जा रहा है। तो जो कोई ऑनलाइन एडमिशन करवा रहे हैं उन लोग को ही YouTube को छोड़ करके क्लासेस दिया जा रहा है, और बहुत कम ही कोई अपना फुल पेड का रसीद वगैरह भेजे, या जितना कोई भेजे हैं उन लोग का भी क्लासेस न्यू चैनल पे या फिर दूसरे माध्यम से उन लोग को ग्रुप में ऐड किया जा रहा है और 1 by 1 क्लासेस लिया जा रहा है। और जो कोई अभी तक एडमिशन ही नहीं करवाए हैं या जो कुछ ही पेमेंट दे करके क्लासेस कर रहे हैं, उन लोग को आगे पेमेंट करना होगा। फिर क्लासेस आप जिसके माध्यम से पढ़िएगा 1 by 1 आपको पढ़ाते हैं।